आज हम जीवन के उन गहरे प्रश्नों का उत्तर जानने वाले हैं जो हमें अक्सर उलझन में डाल देते हैं। ये उत्तर हमें श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से प्राप्त होंगे, जो हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा भाग्य पहले से तय है या हम उसे बदल सकते हैं, और यह भी विचार करते हैं कि क्या धन से ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। इन जटिल प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए श्री कृष्ण के साथ इस संवाद में प्रवेश करें। हे केशव, मैं एक प्रश्न से बहुत विचलित हूं। जब हम किसी को सफलता प्राप्त करते हुए देखते हैं तो कई बार हमारे मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है। हम चाहकर भी इसे रोक नहीं पाते। कृपया मुझे समझाएं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए। हे पार्थ, जलन एक ऐसी भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी स्थिति की तुलना किसी और से करता है और स्वयं को उससे कमतर मानने लगता है। यह अहंकार और अज्ञानता का परिणाम है। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि मैं भी उतना ही योग्य हूं, फिर भी मुझे वह सफलता क्यों नहीं मिली, तब मन में ईर्ष्या जागृत होती है। लेकिन प्रभु, हम अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हैं? क्या यह स्वाभाविक नहीं है? हे धनंजय, यह स्वाभाविक तो है, परंतु यह उचित नहीं है। जब व्यक्ति बाह्य सुख साधनों को ही जीवन का मूल उद्देश्य मान लेता है, तब वह हमेशा दूसरों की उपलब्धियों से अपनी तुलना करता है। इससे व्यक्ति अपने वास्तविक कर्तव्य से भटक जाता है और दुखी हो जाता है। तो हे माधव, इसका समाधान क्या है? हम इस जलन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसका समाधान दो बातों में निहित है: स्वधर्म और कर्मयोग का पालन। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और कर्म में पूरी तरह से लीन हो जाता है, तो वह दूसरों की सफलता को देखकर विचलित नहीं होता। उसे यह झांत होता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल उसके पिछले और वर्तमान जीवन के कर्मों के अनुसार मिलता है। संतोष और समर्पण। जब व्यक्ति अपने पास जो भी है उसमें संतोष रखना सीख लेता है और हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, तब जलन समाप्त हो जाती है। दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेना चाहिए, न कि जलन करना। हे वासुदेव, क्या जलन मनुष्य के स्वाभाविक स्वभाव का हिस्सा है? नहीं पार्थ, जलन कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के अहंकार और मोह का परिणाम है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा में अलग अलग चरणों में है, तब वह दूसरों की सफलता से जलने के बजाय अपने स्वयं के सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन प्रभु, कई बार ऐसा होता है कि जलन हमें अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। क्या यह उचित नहीं है? हे कुंती पुत्र, प्रेरणा और जलन में अंतर है। यदि किसी की सफलता देखकर तुम स्वयं को सुधारने के लिए प्रेरित होते हो, तो यह सकारात्मक भावना है। लेकिन यदि किसी की सफलता देखकर तुम्हारे मन में द्वेष, क्रोध या निराशा उत्पन्न होती है, तो यह तुम्हें अधर्म के मार्ग पर ले जा सकती है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। तो प्रभु, हमें क्या करना चाहिए जब हमारे भीतर जलन की भावना उत्पन्न हो? जब भी जलन की भावना उत्पन्न हो, तब ध्यान दो कि यह तुम्हारे मन की एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है। उसे पहचानो और उसे त्याग दो। उसके स्थान पर यह सोचो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। मैं अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करूंगा। मैं दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेकर स्वयं को सुधारूंगा। हे योगेश्वर, आपके वचनों से मेरे मन की शंका दूर हो गई। अब मैं दूसरों की सफलता से जलने के बजाय अपने स्वयं के सुधार और कर्म पर ध्यान दूंगा। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है और दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होता है, वही सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। हे माधव, मैं एक गहरी दुविधा में हूं। लोग कहते हैं कि भाग्य पहले से ही तय होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। फिर यदि सब कुछ पहले से निश्चित है, तो हम प्रयास क्यों करें? क्या हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? हे पार्थ, यह संसार कारण और परिणाम के नियम से संचालित होता है। जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते। प्रत्येक मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है और वही उसका वास्तविक भाग्य निर्माता है। लेकिन प्रभु, यदि भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है, तो क्या हमारा वर्तमान जीवन केवल उन्हीं कर्मों का परिणाम है? भाग्य और कर्म एक साथ चलते हैं। पार्थ, बीज यदि बोया गया है तो वह अवश्य अंकुरित होगा। लेकिन यदि तुम सही प्रयास करो, तो उस बीज की दिशा, उसका आकार और उसका विकास भी नियंत्रित किया जा सकता है।
पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से कुछ घटनाएं निश्चित हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को नया आकार देने की शक्ति रखते हैं। प्रभु, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या हम अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? निस्संदेह हे धनंजय, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से ही बनता है। यदि वह निष्क्रिय होकर भाग्य के भरोसे बैठ जाए तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यदि वह अपने धर्म का पालन करते हुए सत्कर्म करे तो वह अपने भविष्य को बदल सकता है। कर्म ही भाग्य का आधार है, इसलिए जो पुरुष दृढ़ निश्चय के साथ परिश्रम करता है वह स्वयं अपने जीवन का निर्माण करता है। लेकिन प्रभु, कई लोग बहुत परिश्रम करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्या यह भाग्य का खेल नहीं है? हे पार्थ, केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही दिशा में किया गया कर्म महत्वपूर्ण है। यदि कोई किसान बीज बोने के बाद उसकी देखभाल न करे तो क्या वह अच्छी फसल की आशा कर सकता है? यदि कोई नाविक बिना दिशा के सागर में चला जाए तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगा? इसी प्रकार केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, अपितु सही मार्ग पर कर्म करना आवश्यक है। तो क्या हर मनुष्य के पास अपनी तकदीर को बदलने की शक्ति होती है? हाँ, हे कौन्तेय, मनुष्य के पास अपनी सोच, अपने प्रयास और अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदलने की पूरी क्षमता होती है। लेकिन यह तभी संभव है जब वह अपने संकल्प को दृढ़ बनाए और अपने कर्मों को सत्कर्म के मार्ग पर ले जाए। तो प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वह केवल हमारे कर्मों का ही परिणाम है? बिल्कुल सही हे पार्थ, यह संसार कर्म के नियम से बंधा हुआ है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे भविष्य के द्वार भी अच्छे ही खुलेंगे। यदि कोई मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। प्रभु, यदि यह सत्य है तो फिर लोग भाग्य को कोसते क्यों हैं? क्योंकि वे अपने कर्मों की शक्ति को नहीं समझते। वे यह नहीं देखते कि उनका आज का कर्म ही उनके भविष्य का भाग्य निर्धारित करेगा। आलसी व्यक्ति भाग्य को दोष देता है, लेकिन जो ज्ञानी है वह अपने कर्मों पर ध्यान देता है और अपने जीवन को स्वयं संवारता है। तो हे वासुदेव, हमें क्या करना चाहिए? हे धनंजय, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है और निष्काम भाव से कर्म करता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए हे पार्थ, कर्म योग का मार्ग अपनाओ और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने का। हे माधव, मैं एक प्रश्न के उत्तर को लेकर उलझन में हूं। संसार में सभी लोग धन कमाने के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि धन से ही सुख मिलता है। क्या यह सत्य है? हे पार्थ, धन का अपना स्थान है, परंतु यह सोच लेना कि केवल धन से ही सुख प्राप्त होता है एक भ्रम मात्र है। यह सत्य है कि धन से भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन क्या यह आंतरिक शांति और सच्चा आनंद भी दे सकता है? प्रभु, यदि धन सुख नहीं देता तो फिर लोग इसके पीछे क्यों भागते हैं? हे धनंजय, यह संसार मोह और माया से घिरा हुआ है। मनुष्य को यह भ्रम होता है कि यदि उसके पास अधिक धन होगा तो वह अधिक सुखी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वह धन अर्जित करता जाता है उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन प्रभु, धन के बिना जीवन कठिन हो सकता है। यदि धन न हो तो मनुष्य भूखा भी रह सकता है और जीवन दुखों से भर सकता है। यह सत्य है पार्थ, धन आवश्यक है, लेकिन इसे जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेना अज्ञानता है। धन केवल साधन है, साध्य नहीं। यदि कोई व्यक्ति धन को साधन के रूप में देखे और उसे धर्म और सेवा के लिए उपयोग करे तो यह सुखदायक हो सकता है, लेकिन यदि कोई इसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना ले तो वह अंततः दुख ही पाएगा। तो फिर सच्चा सुख किस में है प्रभु? सच्चा सुख आत्मज्ञान, संतोष और कर्तव्य परायणता में है। जो व्यक्ति अपने जीवन को धर्म और कर्तव्य के अनुसार जीता है उसे सच्चा आनंद प्राप्त होता है। लेकिन प्रभु, धन से तो कई प्रकार की समस्याओं को हल किया जा सकता है। क्या यह सुख का कारण नहीं हो सकता? हे पार्थ, धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन मन की शांति नहीं। यदि धन से सुख मिलता तो सबसे धनी व्यक्ति ही संसार का सबसे आनंदित व्यक्ति होता। लेकिन क्या यह सत्य है? अनेक धनवान व्यक्ति चिंताओं और तनाव से भरे होते हैं, जबकि कई साधु और संत सादगी में भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि मन की अवस्था से उत्पन्न होता है। तो क्या हमें धन अर्जित नहीं करना चाहिए? नहीं, धन अर्जित करना बुरा नहीं है,
लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धन को सही मार्ग में उपयोग किया जाए। धन लोभ और अहंकार को जन्म न दे, बल्कि इसे लोक कल्याण और धर्म के कार्यों में लगाया जाए। ऐसा धन ही सच्चे सुख का कारण बन सकता है। तो प्रभु, हमें धन से कैसा संबंध रखना चाहिए? धन का उपयोग सत्कार्यों के लिए करो, लेकिन उसके प्रति आसक्ति मत रखो। यदि तुम धन को संचय करने और उस पर अधिकार जमाने की इच्छा रखते हो, तो वह तुम्हें दुख ही देगा। लेकिन यदि तुम उसे साधन समझकर अपने और दूसरों के कल्याण में लगाते हो, तो वही धन तुम्हारे लिए आनंद और संतोष का कारण बनेगा। हे वासुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख केवल धन से नहीं, बल्कि संतोष, धर्म और सही दृष्टिकोण से प्राप्त होता है। मैं आपके वचनों का अनुसरण करूंगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा। इस संवाद से हमने यह समझा कि जीवन की सच्चाई बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और कर्मों में छिपी होती है। यदि हम श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा, तो इसे दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस विचार को साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में सही दिशा पा सकें। जय श्री कृष्ण।